घुसपैठ नहीं। डीएनए है, डीएनए की एक घुमाव की जो टोटल लंबाई होती है वो 130 एंगस्ट्रम होती है एक घुमाव की, और एक लेकिन यहाँ पर एलन में कभी कभी आता है इनके बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो भी आपको अभी याद कर लेना कितनी होती है। तो 20 एंगस्ट्रम होती है, 2 नैनोमीटर लग सकती है, ठीक है। तो 20 एंगस्ट्रम होती है इनके बीच। पहले तो आप सभी को नमस्कार। बधाई के हकदार बच्चे, बच्चों की मेहनत और वो टीचर्स जिन्होंने इनको प्राइमरी से लेकर 10वीं तक इनके बेस को तैयार किया। 10 साल पूरे हो गए हैं। 50 विलेजर 25 मई 2012 को स्टार्ट होता है, एक इस उद्देश्य के साथ कि रेगिस्तानी इस इलाके में जहाँ डॉक्टरों का अभाव है और हम लोग जो हमारी स्कूली एजुकेशन हो रही थी, जिन अभावों को हमने देखा, वो चाहे हमारे एजुकेशन के अभाव थे, चाहे हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति, गाइडेंस की कमी, उसको लेकर के हमने स्टार्ट किया था कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएं जिनके मदर फादर किसान है, मजदूर है या मदर फादर नहीं है और वो आर्थिक कारण से अपने स्कूलों को छोड़ रहे हैं। उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाए और 10 साल से बच्चों को यहाँ 50 विलेजर बाढ़ में ला के रखते हैं। घर से दिमाग और शरीर लेके आते हैं। यहाँ खाना पीना रहना सब भामाशाहों के सहयोग से चलता है और 10 साल के दौरान भामाशाहों के सहयोग से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमें डोनेशन मिला है। और इस 10 साल के दौरान जिन बच्चों के लिए अपनी गाड़ी कमाई की मेहनत से उन्होंने जो पैसा दिया, उनका बच्चों ने अपनी मेहनत से परिणाम भी दिया, जो कि सुकून देता है। क्योंकि 10 साल पूरे होने पर 65 बच्चे इस रिज़ल्ट से पहले विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में हैं और 10 बच्चे जिसमें एम्स में भी है, और इस बार 51 बच्चे 12वीं के साथ 27 बच्चे से और बाकी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे एक साथ, वो एक साथ बैठे हैं। सभी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं और उनमें से 12 से 14 बच्चे ऐसे हैं जिनको पिछली बार के रैंक के आधार पर या अंकों के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, जो कि बाड़मेर जैसे इस क्षेत्र के लिए और हम जैसे जो भी पूरी टीम काम कर रही है उसके लिए एक प्रेरणा और थोड़ा मोटिवेशन करता है कि चलो हमने कुछ मेहनत की है तो बच्चे मेहनत करके रिजल्ट दे रहे हैं। 3 बच्चों का आप जानते हैं कि ये वो संस्था है जहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, बच्चे खुद अपना डिसीजन लेते हैं। उनकी कमेटी बनी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, नाइट का भोजन का टाइम फिक्स है और भी इसमें इनको पढ़ना होता है। तो 11th की क्लास को 12th के बच्चे पढ़ाते हैं, 12th वालों को 12th पास वाले नीट के बच्चे पढ़ाते हैं और नीट को मेरा काम रहता है पढ़ाना तब जब उनकी कोई समस्याएं आती है। और बाकी जितने भी मार्केट से लेकर के केस बुक मेंटेनेंस से लेकर व्यवस्था तक बच्चे खुद अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा करके देते हैं। और शर्त ये होती है कि बच्चा 12 बजे के बाद में जगे नहीं और सुबह 6 बजे के बाद में सोए नहीं। एक परिवार की तरह माहौल है जहाँ सभी जाति धर्म के बच्चे रहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और विश्वास उनका इस संस्था के प्रति, और इस विश्वास के कारण ही बच्चे पढ़ करके इस रिजल्ट को दे पा रहे हैं। हाँ, जैसे नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड टेस्ट, जिसको हम राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा कह रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड के विभिन्न कोर्सेज जैसे एम्स मेडिकल कॉलेज में है, MBBS है, डेंटल है, वेटनरी है, नर्सिंग से बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो एक ही एग्ज़ाम के जरिए अपने कॉलेजों में सीट भरते हैं। तो वो 12वीं के बाद में आपको एक तो आपकी एज 17 साल होनी चाहिए, 11वीं 12वीं में आपका सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आप पास होने चाहिए। वो उसके फॉर्म मार्च अप्रैल में आ जाते हैं और एग्ज़ाम मई, पिछले कोरोना के कारण थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, अमूमन मई के अंदर हो जाते हैं। तो जो बच्चे 12वीं में साथ पढ़ रहे हैं वो भी अपना इस फॉर्म को भर सकते हैं और 12वीं पास आउट वो भी भर सकते हैं। और जिसको आगे मेडिकल फील्ड में किसी भी जाना है तो उसको एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। 50 विलेजर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें बच्चा 50 विलेजर्स में प्रवेश कैसे लें? हाँ, तो 50 विलेजर में वही बच्चा प्रवेश ले सकता है जो बाड़मेर ज़िले का निवासी हो, गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं फर्स्ट डिवीज़न से पास की हो। उसको हम 10वीं के 20% मार्क देते हैं, उसके बाद में एक प्रवेश परीक्षा लेते हैं जो 50 नंबर की होती है। उसके बाद में एक मेरिट बन जाती है, जैसे 10वीं की 80% है तो 16 नंबर दे दिए, किसी के 50 में से 40 आ गए तो 40 और 16 56 नंबर हो गए। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, रैंक बना के बाद में उनके घरों के आर्थिक सत्यापन के लिए जाएंगे। एक टीमें बनी हुई है अलग अलग फील्ड में, जाके देखेंगे कि भाई घर की आर्थिक स्थिति कितनी है, ज़मीन क्या है, घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, उसके रिश्तेदारी में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, तो उसके आधार पर 30 नंबर है वो मार्किंग करते हैं। जैसे किसी के मदर फादर नहीं है तो हम 10+10+ एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो आर्थिक रूप से गरीब परिवार का बच्चा वही यहाँ पर आए ताकि यहाँ आकर के वो पढ़ सके। जिनका कोई सपोर्ट करने वाला है तो वो सपोर्ट कर ही देंगे। जी सर।
ऐसे में जो सपना आपने देखा था वो साकार हो रहा है, इस चीज़ का सुकून कितना है? हाँ सर, सपना जब मैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पास कर ली थी तब विचार किया था कि ऐसा करें। मेरे सीनियर डॉक्टर ओपी डोडरी और डॉक्टर हरदान जी को मैंने इस बात को बताया तो उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया। फिर हमारे जो गुरु जी है, जियाराम जी बाना सर है, इमराज जी खत्री सर है, राज सिंह जी है, मेरे पिताजी है, जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि भाई काम तो अच्छा है लेकिन बड़ा चैलेंजिंग है। स्टार्ट किया और डॉक्टरों की पहल थी, टीचर्स द्वारा मार्गदर्शित है। बीच में आर्थिक समस्या आई तो रेस्पेक्टेड मदन कौर मैम ने उनके परिवार की तरफ से, उनके दोस्तों से बहुत सहयोग दिलाया, तब हम एक संकट से निकले। फिर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो ऐसा महेंद्र सिंह जी है। सबसे ज़्यादा जो हमारे मार्गदर्शन और बुक्स में हमें एलन कैरी इंस्टीट्यूट की तरफ CR चौधरी सर है, नवीन सर आते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो सभी भामाशाहों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो उसकी वजह से ही तो ये संस्था चल रही है। तो चैलेंजेस, समस्याएं, ड्रीम मेरे अकेले का नहीं है। ये मैं ये कह सकता हूँ कि एक बाड़मेर का भी नहीं रहा। अब हम सबका एक ह्यूमैनिटी का एक ड्रीम है कि हम लोग ऐसे दुर्लभ कार्य को करें तो कर सकते हैं, रिजल्ट आएंगे। बस शर्त है कि हमें टीम वर्क करें, छोटा बड़ा नहीं हो। हम यहाँ पर स्टार्ट से लेकर चल रहे थे कि कोई हमारे अध्यक्ष सचिव नहीं है, हर व्यक्ति बराबर है। हमारे लिए डोनर रेस्पेक्टिव है, बच्चों का रिजल्ट है वो हमारे लिए स्वागत योग्य है और एक नई उम्मीद दे रहा है कि आप ज़रूरतमंद को सेव करो, वो रिजल्ट देता है। उसको मौका तो दो, लेकिन जब अभाव में आदमी अकेला संघर्ष करता करता पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। 75 साल आज़ादी की हम मना रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्र बहुत तेज़ी से आगे करे तो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले। जो पढ़ना चाहता है तो हम उसकी मदद करके उसको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएं। जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है तो उसको भी हम सपोर्ट करें और लोकल लेवल पर हम उसके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को खरीदें। जो पशुपालन कर रहा है तो वो शुद्धता के साथ दूध, दही और मिल्क प्रोडक्ट को बेचे ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। इसी तरीके से सोशल साइड एक बहुत बड़ा एक अभी एस्पेक्ट आ गया जिसमें हम सबको ज़रूरत है उसके अंदर नकारात्मकता को ख़त्म करके वहाँ सकारात्मक बातों को भरें ताकि इंसानियत वापस से एकदम स्पीड पकड़ ले। कोविड काल के बाद में एक या फिर बेरोज़गारी है या फिर ऐसे चैलेंजेस है कि भाई पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी है। चैलेंजेस को पार करना है तो हमें टीम वर्क करना होगा। और 50 विलेजर सक्सेस इसलिए हो रहा है रिजल्ट में कि यहाँ टीम वर्क है। डोनर डोनेशन देते हैं, मोटिवेशन का काम है वो मोटिवेटर आके करते हैं, टीचर्स हमें गाइड करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और मीडिया आप लोग है इस बात को देश और दुनिया तक पहुँचाते हो। तो ये टीम वर्क है, बिना टीम के कोई भी काम बड़ा और आगे बढ़ नहीं सकता है। सर।